कि आप सभी का साथ और सभी के विकास के बारे में। आज आपने अनुपूरक बजट पर आपने मौका दिया है बोलने का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग इस चर्चे में लगे हैं कि अनुपूरक बजट पर क्या बोलना चाहिए। मैं तो जानना चाहता हूं सरकार से कि विगत 8 साल से आप सत्ता में आए हैं, तो सत्ता में आने से पहले आपने वादा किया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो 2 करोड़ लोगों को मैं रोजगार दूंगा हर साल। उसके बारे में मंत्री जी को जवाब देना चाहिए। 3 महीना नहीं, हम लोग बदलने वाले नहीं हैं। जो काम हुआ है देश में, जो लोगों के बीच में वादा किया गया है, उस पर बात करना चाहते हैं। आप अपनी बात कहिए जी। हम लोग हाउस में आए हैं जनता के बदौलत जी। और आने वाला 2024 होगा सर, फिर हम लोग को जनता से वोट लेना है। तो हम लोग कितना झूठ बोलेंगे? अब जाएंगे जनता को तो हम बोलेंगे ना भाई कि 2-2 करोड़ सालाना। अब 10 साल का हिसाब आप दीजिए। माननीय मंत्री जी, बेरोजगार लोगों के लिए आपने केंद्रीय जितने भी संस्थान है, आपको चाहिए था कि सभी से डिमांड करना कि कहां-कहां वैकेंसी खाली है। हमारे बच्चे बेरोजगार होकर दिल्ली, पटना, दौलताबाद जा रहे हैं। उसके लिए ईमानदारी से काम होनी चाहिए। सभापति महोदय, उन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो मैं प्राइवेट नहीं करूंगा, रेलवे को प्राइवेट नहीं करूंगा। प्रधानमंत्री जी का भाषण है, लेकिन आज क्या हो रहा है? आज रेलवे को भी प्राइवेट किया जा रहा है, प्लेटफार्म बेचा जा रहा है, टेलीफोन को प्राइवेट किया जा रहा है। उतना ही नहीं, मेरे संसदीय क्षेत्र में आयुध फैक्ट्री था, अब आयुध फैक्ट्री को भी प्राइवेट कर दिया जा रहा है। सवाल है माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने जो वादे किए, तो यह अनुपूरक बजट तो उसी हिसाब से लाना चाहिए था कि हमारे जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको रोजगार कैसे दे, जो हमारे देश की संपत्ति है उसको बचा के रखना है या नहीं कि बेच देना है। सभापति महोदय, आज हमारे देश के सामने भारतीय रुपया 84 रुपया और $1 का दाम है। उस समय जब सरकार आपकी बनी थी, उस समय 64 रुपया। आज देख लीजिए जो हालात है महंगाई का। आपने कहा था कि महंगाई पर भी हम रोक लगाएंगे। जब आपने उजाला योजना चलाया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, पूरे दुनिया लोगों ने तारीफ किया कि हर गरीब के पास उजाला योजना चला गया। आप देख लीजिए कि उजाला योजना में आज गरीब लोग कितने गैस भरवा रहे हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र में गैस एजेंसियां लिए हैं सभापति महोदय, उनके पास लोग गैस भराने नहीं जा रहे हैं। उसका सर्वे होना चाहिए। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन गरीबों को आपने सालाना महीनेवारी देख लीजिए कि उस समय 460 रुपया गैस था, तो लोगों ने 1 महीना 2 महीना भराया। आज गैस का कीमत 1200 रुपये तक चला गया। आप आज गरीब के पास गैस नहीं है, फिर गरीब लोग देख रहे हैं कि लकड़ियां चुन चुन कर खाना बना रहे हैं, तार के पेड़ से जलावन निकाल रहे हैं, जो सूखे पेड़ हैं उससे जलावन निकाल के घर में खाना बना, तो उनका आंख आज भी खराब हो रहा है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी या मंत्री जी जब जवाब देंगे तो महंगाई पर भी लोगों को जवाब देश के सामने रखना पड़ेगा। 2024 है, सिर्फ सबके लिए है। हम लोग का तो बचाव तभी होगा जब माननीय मंत्री जी जवाब में कहेंगे कि हम महंगाई को रोकेंगे। आज सभापति महोदय, हम समझते हैं कि बिहार पिछड़ा राज्य है। बिहार नहीं, बहुत है, उड़ीसा है, कई राज्य हैं। आपने कहा था कि देश का विकास दर हम बढ़ाएंगे, और देश का विकास तभी हो सकता है जब पिछड़े राज्यों को हम आगे ले जाना चाहते हैं। तो पिछड़े राज्यों के लिए आपने कई राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा भी दिया, लेकिन बिहार लगातार मांग कर रही है विशेष राज्य के दर्जे का, लेकिन आपने अभी तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि जो पिछड़े राज्य हैं, जिस तरीके आपने पहले राज्यों को आपने पिछड़ा राज्य के विशेष राज्य का जहाँ जहाँ दर्जा दिया, उसी तरीके से बिहार में भी
पिछड़े राज्य विशेष राज्य का दर्जा देकर जहां की औद्योगिकरण बढ़े, इसके लिए आप काम करिए। मैं यही कहना चाहता हूं कि हर गरीब को पक्का मकान देने का भी आपने वादा किया था कि 2022 तक हर गरीब के छत का इंतजाम मैं करूंगा। लेकिन आज देश दुनिया हम लोग घूम रहे हैं, गांव में घूम रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, गरीब के पास आज भी गरीबी वही हालत है। आज भी इंदिरा आवास की जो बनना चाहिए था आज गरीबों को बीच नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास कांग्रेस एक साथ चले गए। चलिए ठीक है, तो मैंने आपको आज प्रधानमंत्री आवास योजना, मैं जो बात कह रहा हूं सर, जी प्रधानमंत्री जी ने जो बात कहा था उसी को कह रहा हूं कि बजट में इसी यही लाना चाहिए था। आज गरीबों के पास मकान नहीं है, पक्का मकान बनवाने का भी इंतजाम सरकार को करना चाहिए। उतना ही नहीं, सभापति महोदय, आज किसानों को खाद नहीं गांव में मिल रहा है। आज 37% बिहार से मैं आता हूं, बिहार में अभी यूरिया मात्र 37% सप्लाई हो रहा है। आज किसान परेशान है। आप कहते हैं कि राज्य सरकार जमाखोरी करा रही है, लोग प्रचार करा रहे हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं सरकार से कि आज पूरे देश में कितने राज्यों को आपने किस रूप में आपने यूरिया का आवंटन किया, ये सरकार को बताना चाहिए। लगातार किसान परेशान है। सभापति महोदय, यही बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।